हम ब्रह्म। कल हम लोगों ने शब्द विकार के तीन भेद, तीन रूप, तीन प्रभावों के विषय में चर्चा की। लिंग, वचन, पुरुष। शब्द सामान्यता धातु में कृत प्रत्यय लगने से शब्द तो बन जाता है, उसमें तद्धित प्रत्यय भी लग सकता है। शब्द बन गया, उसे प्रातिपदिक भी कहते हैं ऐसे शब्द को। उसमें लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार कुछ परिवर्तन होते हैं, विकार होते हैं, जो विशेष कार्य होते हैं उन्हें विकार कहते हैं। तो लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार शब्दों में, प्रातिपदिक में कुछ परिवर्तन होते हैं, इन्हें हम शब्द विकार कहते हैं। कल हम लोगों ने इस पर पर्याप्त चर्चा की। इस हमारी सरल संस्कृत व्याकरण पुस्तक में इसके पश्चात एक प्रकरण छोटा सा है, लिंग, वचन, पुरुष के सरल प्रयोग। जैसे लिंग की ही बात करें, हम लोगों ने चर्चा की है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है लक्षण, चिन्ह। कुछ चिन्ह, लक्षण या एक प्रकार से कहें कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनसे हम पहचान लेते हैं कि इसे किस प्रकार के लिंग का शब्द माना जाए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग आदि। तो इस प्रकार लिंग की पहचान करके हम उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने के लिए पद बना सकते। व्यक्त होने वाले अर्थ के नहीं, या उससे जिसका बोध हो रहा है वो व्यक्ति वस्तुवादी का नहीं। तो इसमें आगे जो ये लिखा हुआ है सरल प्रयोग, इसमें लिंग के विषय में एक बात कही गई है। जैसे हमने एक बार बताया कि शब्दों के होते हैं, लिंग परिवर्तन जो भी हो रहा है वो शब्दों का हो रहा है, वो किस बात को व्यक्त कर रहा है उसका उतना महत्व नहीं है। इसमें एक बात और कही गई है। मान लीजिए कि हम ये कहें कि सभी पुरुषवाची शब्दों को पुल्लिंग माना जाए, स्त्रीलिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंग माना जाए, और जो इन दोनों में नहीं है उनको उभयलिंग माना जाए। तर्कसंगत बात है, ऐसा हो सकता है, होना चाहिए। लेकिन मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है, कहीं कहीं हमारी भावना जुड़ी होती है और उसके अनुसार उसका लिंग परिवर्तन भी हो जाता है हमारे बोलचाल में। हम प्रकृति के अनेक रूपों को, तत्वों को मानवीकरण कर लेते हैं। प्रकृति के वे पदार्थ, वस्तु में जड़ या चेतन, चल या अचल, जिनमें कोई स्त्री पुरुष जैसा भाव नहीं है, तो सामान्य रूप से तो उनको आप उभयलिंग में रख लें, रखना चाहिए। तो जो हमारी भावना जुड़ जाती है, तो आप कह लें पृथ्वी एक आकाशीय पिंड के रूप में, तो स्त्री या पुरुष नहीं हो सकता, उभयलिंग है और होना चाहिए। व्यवहार में नहीं होता। पृथ्वी माता है, माता स्त्रीलिंग है। नदी एक प्राकृतिक रूप है, उसका क्या लिंग निर्धारण करेंगे, लेकिन गंगा माता है। सूर्य पिता है। ये हमारी भावना है, वास्तव में है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारी भावना। तो कभी कभी इस भावनाओं के कारण भी हम किसी भी भाषा में बात कर रहे हैं, ये ठीक बात, किसी भी भाषा में बात कर रहे हैं, वो जो भी भाषा हम बोल रहे हैं, तो
भावनाओं के अनुसार इस प्रकार से लिंग भेद या इस प्रकार के वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं जो उस कह सकते हैं निष्पक्ष तटस्थ तर्क के अनुसार नहीं होना चाहिए, लेकिन भावना जुड़ गई है। इसमें हम लोगों ने यही कहने का प्रयास किया है सरल प्रयोग में। एक तो वहां शब्दों का होता है, मान ले वो शब्दों की सूची है, पुल्लिंग में जो शब्द माने गए अर्थात उनके रूप एक प्रकार से चलेंगे, उनकी विभक्तियां इस प्रकार से प्रयोग होंगी। स्त्रीलिंग वाले शब्दों में ये विभक्तियां लगेंगी, उभयलिंग वाले में ये विभक्तियां लगेंगी। तो एक तो मुख्य बात यही है जिससे इसे समझा जा सकता है। दूसरा अभी जो हमने बताया, आप चाहें तो इस रूप में भी समझने का प्रयास कर सकते हैं कि वास्तव में वो जो कुछ है वो तो है, परंतु हमारी भावना जब जुड़ जाती है तो उसको हम जिस रूप में देखते हैं उसका लिंग उस रूप में शब्द का बन जाता है और हम वैसा वाक्य प्रयोग कर देते हैं। तो ये बात ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि लिंग प्रकरण को लचीला रखना चाहिए, इसमें बहुत दृढ़ता, जड़ता, कट्टरता की आवश्यकता नहीं है। लिंगानुशासन नाम की पुस्तक है जो पंचपाठी व्याकरण में महत्वपूर्ण है। लिंग निर्धारण कैसे किया जाए इस पर विस्तृत विवेचन है, आप पढ़ सकते हैं। परंतु अभी जो हमने कहा, क्योंकि ये सरल संस्कृत व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं, वैदिक भाषा के संदर्भ में कर रहे हैं, तो उतनी जटिलता में न जाए तो भी चलेगा। वही वचन की स्थिति तो पूर्णता स्पष्ट है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें एक बात और बताई गई है कि ये द्विवचन का प्रयोग हम ना भी करना चाहें तो युग में युगल द्वय आदि लगा दें तो दो कार से तो निकल आएगा, पर उस शब्द का प्रयोग एक वचन में होगा। हम दो बालक कहना चाहें तो बालकों कह सकते हैं, देवों कह सकते हैं, दो देव हैं। और जो हम देव युगल कह दें तो उसमें लोगों की संख्या तो दो है और दोनों का मिलाकर युगल एक है, वो एक वचन में भी चलेगा। तो प्रारंभिक स्तर पर हम लोग इस प्रकार के प्रयास भी कर सकते हैं कि द्विवचन का प्रयोग न करना चाहें तो इस प्रकार कर लें, परंतु द्विवचन के प्रयोग में बहुत कठिनाई इसलिए भी नहीं है कि वास्तव में जो सीखना है वो है विभक्तियां, और द्विवचन में विभक्तियां उतनी है नहीं। जैसे सामान्यतः हम लोग प्रथमा से सप्तमी तक 7 विभक्ति तो मानते हैं, होती हैं, लेकिन अब द्विवचन की बात करें तो कर्ता कर्म संबोधन, ये एक विभक्ति के रूप में भी कार्य हो जाता है। जैसे प्रथमा द्वितीया एक समान, इस प्रकार से अगर हम बना देंगे तो हो जाएंगी। युगल का प्रयोग जब करते हैं तो वो एक प्रकार से उभय लिंग में प्रयोग होता है और वो प्रथमा द्वितीया एक समान हो जाती है। अच्छा, तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में कहना चाहिए, जो भी कहें, द्विवचन में जो है तृतीया चतुर्थी पंचमी में एक ही रूप बनता। किसी भी शब्द के, वो तीनों लिंगों में किसी भी लिंग में हो, कोई भी शब्द हो, सभी नामिक शब्दों में तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन एक समान है, सब में भ्याम लगता है। तो एक भ्याम आपने सीख लिया तो सभी शब्दों का द्विवचन तृतीया चतुर्थी पंचमी आपने बना लिया, तो ये भी सरल हो गया। इसी प्रकार से संबंध और अधिकरण में भी है, उसकी विभक्तियां भी एक समान है।
तो इस प्रकार से द्विवचन का प्रयोग करना कठिन भी नहीं है। जो भी परंपरागत व्याकरण है, द्विवचन में इतनी सी विभक्तियां हैं, सरल हैं, सीख सकते हैं और उसका प्रयोग कर भी सकते हैं। एक दूसरा विकल्प भी है, युग में युगल आदि लगा करके भी बना सकते हैं। और भी सरल प्रयोग लोगों ने खोजे हैं, उनके लाभ उठाए जा सकते हैं। और उसके विषय में तो बताया ही गया, ये तो स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई अपवाद आदि की बात तो नहीं है। परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात ये जानने की है कि तुम जब हम कहते हैं, जिसको संस्कृत में त्वम कहेंगे, तो ये मध्यम पुरुष में है। मध्यम पुरुष में केवल एक ही शब्द है, त्वम। अब तुम का द्विवचन बहुवचन बनेगा, परंतु शब्द एक ही है जिसके रूप आपको जानने समझने हैं, विभक्तियां जाननी समझनी है, वो है त्वम। एक ही शब्द है, चाहे तो जान लें और चाहे तो छोड़ दें। अब छोड़ दें तो कैसे चलेगा? एक शब्द और होता है, हम आपको तुम कहें या हम आपको आप भी कह सकते हैं। सम्मान से हम आप कह रहे हैं, आप कहना चाहिए, शिष्टाचार है, सम्मान है, अच्छा है। आप कहें तो और अच्छी बात है। यदि आप शब्द का प्रयोग संस्कृत में कहें तो संस्कृत में आपको भवान कहते हैं, आपके स्थान पर भवान शब्द का प्रयोग होता है। यदि भवान शब्द का प्रयोग करें, तुम शब्द का प्रयोग न करें, तो भवान के जो रूप बनेंगे उसमें जो विभक्तियां लगेंगी, उसके साथ जो क्रिया लगती है वो अन्य पुरुष की ही लगती है। एक बात देख लें कि जो पुरुष है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये क्रियाओं में ही होता है, नामिक में तो होता ही नहीं। तो क्रिया में जब तुम कहेंगे तब तो मध्यम पुरुष होता है। आप कहेंगे तो मध्यम पुरुष होता ही नहीं। भवान गच्छति, सह गच्छति, देवः गच्छति, भवान गच्छति, उसमें मध्यम पुरुष होता ही नहीं। आप वर्तमान लोक भाषा जो हम लोग बोल रहे हैं, इस खड़ी बोली में भी देख लें, हम कहते हैं तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो। यदि आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। अन्य पुरुष में है आप पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं क्रिया तो अन्य पुरुष में आ ही गई। जब तुम कहेंगे तो कहेंगे तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। और आप कह दिया तो आप पढ़ते हैं, आप दोनों पढ़ते हैं, आप सब पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं। तो ये अन्य पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग हो गया, मध्यम पुरुष की क्रिया से मुक्त हो गए। तो अब क्रियाओं को सीखना, क्रियापदों के रूप जानना, समझना, रटना, कुछ भी कह लें, मध्यम पुरुष भी हटा दिया गया तो कितना सरल हो गया। अब कहें क्या, हम कह रहे हैं कि नहीं इसको हटा देंगे तो फिर कैसे चलेगा? हमने ये प्रस्ताव सुझाव रखा है जो हमारे लिए उपयोगी है, नए लोगों के लिए, कि इस प्रकार से जो वैकल्पिक हम सीख रहे हैं विकल्प, यदि आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे कौन सा व्याकरणाचार्य कहेगा कि नहीं इसमें कुछ अशुद्ध है, ये ठीक नहीं है? अरे भाई, हम तुम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो इसमें तो कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो परंपरागत व्याकरण के दृष्टि से वो पूर्णता शुद्ध है, और हम तुम शब्द और मध्यम पुरुष से पूरी तरह बच गए, नहीं सीखा। और संस्कृत हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो इससे वो और सरल हो गया। तो सरल संस्कृत व्याकरण में हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि ऐसे कौन से सरल उपाय किए जा सकते हैं कि आपको ये रूप, विभक्तियां आदि अधिक न सीखने पड़े, थोड़ा सा सीखने से ही बात बन जाए। जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भी हो, उसे कोई अशुद्ध नहीं कह सकता, वो ठीक है, बिल्कुल सही है।
और हमारा थोड़े में कार्य हो गया, हम तुम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे, इस प्रकार से कह दिया। हम द्विवचन के यदि कारक रूप भी नहीं जान पाए तो भी कोई बात नहीं, हम युग में युगल आदि कह करके भी चला सकते हैं, द्वय लिख करके भी चला सकते हैं। अलग द्वयमाद प्रयोग मिलते हैं, ऐसा नहीं कि क्या करने जा रहे हैं, प्राचीन साहित्य में मिलते हैं, तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं, मान्य है, पूरी तरह स्वीकृत है व्याकरण में। उसमें एक प्रयास हम लोगों का ये भी रहा। तो ये छोटा सा प्रयोग हम लोगों ने ये बताया, इस पुस्तक में पढ़ेंगे और फिर आवश्यक हो तो हम लोग कुछ चर्चा प्रश्न आदि कर सकेंगे। लिंग वचन पुरुष के सरल प्रयोग, इससे इसका संस्कृत का उपयोग करना हमारे लिए कुछ और भी सरल हो जाएगा। अभी थोड़ा सा समय है, पद रचना का कुछ परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं जितना संभव होगा, उसके पश्चात आगे कल देखेंगे। तो अगला प्रकरण है हमारा पद रचना। ये सब जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मुख्य बात यही थी, ये विभक्तियां आज जो लगती हैं वो शब्द को पद बनाने के लिए रखती हैं, ये सब लगाते हैं। देव शब्द है, देवः, देवम, ये विभक्तियां जुड़ गई तो ये पद बन गया, इसे पद रचना कहते हैं। संस्कृत व्याकरण का एक नियम है, अपदः अप्रयोजनीय। यदि अपद है, आपने शब्द को, प्रातिपदिक को पद नहीं बनाया है, तो उसका वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता। यदि आप कहें देव पुस्तक गम, तो ये वाक्य तो नहीं बना, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। जब आप कहेंगे देवा पुस्तकम पठति, देवा नगरम गच्छति, तब वाक्य बना। देव कहने से बात नहीं बनी, देवा कहा, प्रथमा विभक्ति लग गई, तब वाक्य में प्रयोग हुआ। नगर कहने से बात नहीं हुई, उसे हमें नगरम कहना होगा, अब ये द्वितीय विभक्ति हो गई। गम कहने से बात नहीं बनी, उसका हमने रूप बनाया गच्छति, एक विभक्ति जोड़ी, तब वो क्रिया बनी, धातु से क्रिया बन गई। तो प्रातिपदिक या जो हमारे शब्द हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, जिन्हें हम लोगों ने नाम कहा है, तो नाम शब्दों में कारक विभक्तियां जुड़ती हैं, उन्हें नामिक विभक्तियां भी कहते हैं, क्योंकि नाम शब्दों में जुड़ती हैं। तो नाम शब्दों में नामिक विभक्तियां जुड़ती हैं, तब वो पद बन जाता है। इसी प्रकार धातुओं में सीधे जब क्रिया विभक्तियां जुड़ती हैं, या आख्यातिक विभक्तियां भी उसे हम कहते हैं, आख्यातिक विभक्तियां जुड़ती हैं, तब वो क्रियापद बन जाता है, आख्यात बन जाता है, तब वाक्य में प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार से हम नाम शब्दों को नामिक विभक्तियां या कारक विभक्तियां जोड़ करके पद बना लेते हैं, तब उसका एक निश्चित अर्थ हो जाता है वाक्य में प्रयोग करने के लिए। और धातुओं में सीधे लकार विभक्ति या लकार प्रत्यय जुड़ते हैं, या क्रिया विभक्तियां जुड़ती हैं, उसे आप एक परंपरागत शब्दावली में लकार प्रत्यय भी कहते हैं, लकार विभक्तियां भी कह सकते हैं, और क्रिया विभक्तियां, आख्यातिक विभक्तियां भी कहते हैं। तो वो विभक्तियां जुड़ती हैं, तब वो क्रिया या आख्यात पद बन जाता है, तब उसका वाक्य में प्रयोग हो सकता है। तो पद भेद में नाम, क्रिया, अव्यय, तीन प्रकार के पद माने गए हैं। जैसे अभी हमने बताया, नाम शब्द हैं, उसमें नामिक विभक्तियां जुड़ेंगी तो वो नाम या नामिक पद बन जाएगा। क्रिया विभक्तियां जुड़ेंगी तो वो क्रिया या आख्यातिक पद बन जाएगा। अव्यय, उसमें कुछ व्यय होना नहीं है, उसमें कोई विभक्ति जोड़नी नहीं है। तो हमारा मन है आज इस पद रचना के को यहीं विराम दिया जाए। इसके पश्चात कल
हम लोग ये पदभेद जो नाम और क्रिया है यही मुख्य है, अव्यय में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो नाम या नामिक पद और क्रिया या आख्यातिक पद कैसे बने, इस विषय पर कल हम लोग थोड़ा समय देकर चर्चा कर सकेंगे। अब इतना समय नहीं है इस पर और आगे विस्तार से चर्चा की जाए। तो आज जो भी कुछ हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की इस विषय में, यदि किसी का इस पर कोई प्रश्न विचार हो तो आप रख सकते हैं। फिर वेदाष्टक पाठ करेंगे और वेद मंत्र की चर्चा करेंगे। ओम खम ब्रह्म। आचार्य जी, भारत शब्द को उभय लिंग में प्रयोग करते हैं, ये अभी आपने बताया था, लिखा हुआ था। तो उभय लिंग में किस किस लिंग में? एक तो नपुंसक में बताया था कि नपुंसक लिंग में भारत शब्द का प्रयोग हम करते हैं, और दूसरा किस लिंग में उसका प्रयोग करेंगे? देखिए, हमने अभी भूमि या पृथ्वी की चर्चा की थी, उसी में आप भारत को भी कह सकते हैं। सामान्यता भूमि, पृथ्वी या हमारे देश के रूप में भारत कह लें, ये तो जड़ पदार्थ है, इसमें स्त्री या पुरुष तो हो नहीं सकता। यदि विशुद्ध तर्क की बात करें तो नहीं हो सकता। लेकिन जब हम भारत माता कहते हैं, पृथ्वी माता कहते हैं, तो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो हमने ये कहा था कि भावनात्मक रूप से इस प्रकार के प्रयोग हम सभी भाषाओं में करते हैं, तो इसमें ये सरलता तरलता रखी जाए, जो जैसा चाहे। कोई भारत को यदि भारतम के रूप में प्रयोग करे तो ठीक है, कोई भारत माता कहना चाहता है तो वो कहे, हमें क्या आपत्ति है। वेद भी कहता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। तो माता भूमि है, ये भूमि हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। तो इस भाव से यदि हम कहते हैं तो हम भूमि को माता कहेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसा ये भी कहा कि संस्कृत में क्रियाओं में कोई लिंग होता नहीं और शब्दों में भी ऐसा कोई विशेष परिवर्तन होता नहीं, तो लिंग भेद वहां विशेष है ही नहीं। तो एक समझाने के लिए ये बात कही है, अन्यथा कोई बहुत बड़ा इसमें विषय नहीं है, तो इसको सरलता से यूं ही चलने दें। ओम। तो अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे तो बताइए। हाँ, और कोई सज्जन कुछ कहना चाह रहे थे? हाथ उठा है आपका, तो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, या जिसको भी जो भी कहना हो बताएं, या वेदाष्टक पाठ प्रारंभ कर दें। ओम। स्वामी जी, वेद में एक जगह आया है आपह अस्मान मातरम, कि ये जो जल है ये हमारी माता के समान है। तो इसको माता के समान बोलेंगे या फिर माता ही बोलेंगे? क्या कैसा बोलेंगे? जैसे उसमें कहा आपा अस्मान मातरम या अस्माकम मातरम, वहां जो भी लिखा हो, तो यहाँ भी उपलब्ध नहीं है। तो उसमें तो यही कहा गया कि भाई हमारी माता है। अब वो व्यवहारिक रूप से सत्य है, हमारी माता तो वही है जिसने हमको जन्म दिया है। शेष को हम माता के समान मानकर एक सम्मान देते हैं। जब हमने भूमि को माता कहा, नदी को माता कहा, हमने वेद माता कहा, तो आशय यही है कि वो माता के समान हमारे लिए पोषक है, मान्य है, आदरणीय है, पूज्य है। तो भाव तो यही है कि माता के समान है, तभी हम कह रहे हैं। अब शेष माता तो एक ही है जिसने हमें जन्म दिया है। ठीक है। तो धन्यवाद स्वामी जी।